एपिसोड 156 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो हमारा जान था ना, सॉरी मतलब कि जान के दादाजी थी ना, वो अपना हाथ हिलाते हैं और हाथ हिलाते ही वो तालाब भरा था ना, उसमें कुछ बवंडर टाइप का उठने लगता है। इतने में जान के दादाजी अपने शरीर से कुछ ब्लड की बूंदों को निकालते हैं और उस तालाब में मिला देते हैं। और अब आगे अब जैसे ही जीव जुआन के शरीर से वो ब्लड की बूंदें निकलती है ना, तो उनका शरीर दोबारा से मतलब कि जो उनके बाल थे ना वो सफेद पड़ जाते हैं और तो और अब वो बूढ़े भी दिखने लगते हैं। जब हमारा जान उनके शरीर में ऐसा बदलाव दिखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में जीव जुआन चलते हैं तो यहाँ पर हमारे जान को कहने लगते हैं कि आज से बहुत सालों पहले जब मैं मर रहा था तो मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर और कुछ टेक्निकों का उपयोग कर जियो कबीले की कुछ ब्लड लाइन को अपने पास सुरक्षित रख लिया था, इस उम्मीद में कि कोई मेरे पास आएगा और मेरी इस ब्लड लाइन को अपने पास रखकर जियो कबीले को दोबारा से पावरफुल बनाएगा। ये ब्लड लाइन वही ब्लड लाइन है जो मैंने जीवित रहते हुए अपने पास रखी थी। मेरे वंशज, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे वादे को पूरा करोगे और जियो कबीले को इस दुनिया में सबसे ऊपरी हिस्से पर ले जाओगे। अब इतने में हमें इस ब्लड पूल को बताया जाता है जो कि कुछ समय एकदम साफ पानी से भरा हुआ था, अब वो बदलकर एकदम लाल हो जाता है। और तो और हमारी जान को इस ब्लड पूल से अजीब सा एहसास हो रहा होता है जैसे ये ब्लड पूल उसके शरीर से ही जुड़ा हुआ हो। और वहीं जब हमारा जान उस ब्लड पूल की मतलब कि उस ब्लड पूल में शक्तियों की पावर को दिखता है ना, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो वहाँ पर सोचने लगता है कि अच्छा ये है एक ब्लड लाइन की पावर। अब इतने में जियो जुआन चलते हैं तो हमारी जान से कहने लगते हैं कि जान ब्लड पूल में प्रवेश करो और जियो कबीले की अंतिम ब्लड लाइन को हासिल करो। अब भाई साहब है जियो जुआन अपनी कर्कश आवाज में कहते हैं, तभी उन्हें मन में एक और ख्याल आने लगता है कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा ये वंशज जरूर करेगा। और भाई जब हमारा जान जियो जुआन की शक्ल को देखता है तो वो थोड़ा भावुक हो जाता है, क्योंकि जियो जुआन के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट होती है। हमारे जान वहाँ पर समझ जाता है कि जियो जुआन कई हजार वर्षों से उसका यहाँ आने का इंतजार कर रहे थे। और तो और उन्होंने इस ब्लड लाइन को सुरक्षित रखने के लिए खुद को एक ऐसी चीज में बदल लिया है जो कि ना ही इंसान है और ना ही भूत, वह सिर्फ जियो कबीले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तो और अब हमारे जान समझ जाता है कि अब वो मात्र एक ऐसा इंसान है जो कि जियो कबीले को इस दुनिया में सबसे ऊपरी हिस्सों में ले जा सकता है। अब इतने में हमारी यूनर की आवाज आती है कि जान जरा संभल कर। और वहीं जब हमारा जान यूनर की ऐसी धीमी आवाज सुनता है तो वो मुस्कुराने लगता है और अपना सिर हिलाता है। लेकिन फिर एक पल झिझकने के बाद हमारा जान चलता है तो इस स्विमिंग पूल में बीच में चला जाता है, मतलब कि बीच में आकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही हमारा जान इस ब्लड पूल में प्रवेश करता है ना, तो उसके शरीर में ऐसा लगने लगता है कि हजारों सुइयां उसके शरीर में चुभाई जा रही हो। और तो और वहां पर हमारे जान का चेहरा पीला भी पड़ जाता है। लेकिन हमारा जान चलता है तो अपने मुंह से एक ठंडी सांस छोड़ता है। और वहीं जब हमारा जान की हालत जियो जुआन देखते हैं ना, तो वो वहां पर कहने लगते हैं कि पहले ये ब्लड लाइन तुम्हारे शरीर में जितनी भी खराब रक्त है ना उसे धोकर बाहर निकाल देगी और फिर उसके बाद ये ब्लड लाइन तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी। और वहीं हमारा जान चलता है तो जियो जुआन की बातें सुनकर अपना सिर हिला देता है और इस दर्द को झेलने लगता है। अब काफी समय गुजर जाता है और दर्द झेलते झेलते हमारा जान बेहोशी होने वाला था, तभी जियो जुआन कहते हैं कि आप बेहोश नहीं हो सकते, अन्यथा ये ब्लड लाइन आपके शरीर की ब्लड लाइन को नहीं धो पाएगी और आप इस ब्लड लाइन की पूरी ताकत को उजागर करने में संभव नहीं हो पाएंगे, मतलब कि पूरी ताकत को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमारे जियो कबीले की हर व्यक्ति से ब्लड लाइन पूरी तरह से गायब हो चुकी है, इसलिए इसे आपके अंदर स्थापित करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए आप बेहोश नहीं हो सकते। और वहीं जब हमारा जान जियो जुआन की ऐसी बातें सुनता है तो वो तुरंत अपने दिमाग को सक्रिय करता है और दोबारा से होश में आ जाता है। और वहीं जब हमारी यूनर जान की ऐसी हालत देखती है ना, तो उसके दिल में भी दर्द उठने लगता है। लेकिन अब इतने में जियो जुआन चलते हैं तो वहीं पर बैठ जाते हैं और वहां पर यूनर से कहने लगते हैं कि खून बदलने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए जान को बहुत ज्यादा समय तक इस दर्द को सहना पड़ेगा। अब भाई साहब ऐसा ही ऐसा चलता रहता है और 10 दिन गुजर जाते हैं ऐसे ही ऐसे चलते रहते। और फिर इन 10 दिनों के बाद हमारे जान को बताया जाता है जो कि हड्डी के कंकाल की तरह लगने लगा है। और तो और अगर उसकी धीरे धीरे सांसें नहीं चल रही होती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो जान वहां पर जीवित ही नहीं है। और वहीं इतने में अब हमारी यूनर को बताया जाता है जो कि अपने दिल में बेइंतहा दर्द को महसूस कर रही होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो इन 10 दिनों में उसके दिल पर ब्लेड से हर पल हर सेकंड बार किया जा रहा हो। वो
जियान को अपने सामने ही कंकाल में तब्दील होता देख रही होती है और तो और ये देखकर उसका दिल भी दहल जाता है। और वहीं पर हमें जियो जुआन को बताया जाता है जिनके चेहरे पर भी थोड़ी सी घबराहट होती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की ब्लड को धोना इतना आसान नहीं होता। अब पलक झपकती 10 दिन और गुजर जाते हैं और टोटल 20 दिन हो जाते हैं और हमारा जियान अभी भी उसी पूल में, मतलब कि उसी पूल के बीच में बैठा हुआ है। लेकिन अब हमें दिखता है कि 20 दिन बाद पूल के बीच में एक हल्की सी आवाज आती है। उस रक्त पूल में छोटे छोटे ब्लड के बुलबुले उबलने लगते हैं और वहीं जब जियो जुआन उन बुलबुलों को देखते हैं तो वहाँ पर कहने लगते हैं कि ब्लड लाइन, मतलब कि रक्त परिवर्तन सफल हुआ। एक बार जब जियान इस ब्लड लाइन को अपने शरीर में प्रवेश कर लेगा तो वो जियो कबीले की अंतिम ब्लड लाइन को भी हासिल कर लेगा। और भाई साहब जब जियो जुआन वहाँ पर एक कहते हैं तो वो एक राहत की सांस लेते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मानो उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। अब इतने में जियो जुआन चलते हैं तो अपने हाथों की सील बदलते हैं और उनके हाथों की सील बदलती ही उनके शरीर से एक लाल कलर की ऊर्जा निकलती है और वो उस ब्लड में प्रवेश कर जाती है। अब जैसी उस पूल में वो लाल कलर की ऊर्जा जाती है ना तो वो ब्लड पूल था ना वो उबलने लगता है। अब इतने में यहाँ पर अच्छा खून अलग हो जाता है और बेकार खून अलग हो जाता है। अब इतने में ये अच्छा खून चलता है ना तो ये जान के अंदर जाने लगता है धीरे धीरे। और वहीं जैसे ये ब्लड हमारी जान के अंदर जाने लगता है ना तो जान का जो पीला चेहरा था ना वो दोबारा से धीरे धीरे पहले जैसा होने लगता है और तो उसकी खाल, मतलब कि उसकी त्वचा जो सुखड़ गई थी ना वो भी धीरे धीरे पहले जैसी होने लगती है। और वहीं जब यूनर हमारे जान की हालत को, अब मतलब कि जान की हालत में धीरे धीरे सुधार देखती है ना तो वो भी वहाँ पर एक राहत की सांस ले लेने लगती है। अब इतने में यूनर यहाँ पर जियो जुआन से कहती है कि बुजुर्ग जियो जुआन, क्या अभी भी इस पूल में कुछ ऊर्जा है जिसे आपने सील कर दिया था? अगर वो जान ने अफसोस कर ली तो जरूर उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और वहीं जियो जुआन यूनर की वहाँ पर ऐसी बातें सुनते हैं तो वो मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन फिर एक पल के बाद ही वो यूनर से कहते हैं कि हाँ जान इसे अफसोस कर मतलब कि इस ऊर्जा को अफसोस कर टू डाउजोंग के 9 स्टार पर पहुंच सकता है, लेकिन फिर इसके मतलब कि इस ऊर्जा को अफसोस करने के बाद उसे डाउ शेंग लेवल में पहुंचने में बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी। और ये बात जान बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए जान इस ऊर्जा को अफसोस नहीं करेगा और ना ही मैं उसे इस ऊर्जा को अफसोस करने दूंगा। और वहीं यूनर भी जियो जुआन की बात समझ जाती है, क्योंकि वो जान को जानती है कि जान किस तरीके के सोचता है। जान एक एल्पिनिस्ट है और वो भी हाई क्वालिटी का, फिर भी वो गोलियों का इस्तेमाल कर अपनी पावर को नहीं बढ़ाता, क्योंकि वो जानता है कि इससे उसे भविष्य में परेशानियां हो सकती हैं। अब यहाँ पर ये दो लोग थोड़ी बहुत और बातें करते हैं और वहीं जियो जुआन कह देते हैं कि चलिए इंतजार करते हैं कि जब तक कि ये ब्लड परिवर्तन पूरी तरह से ना हो जाए। और वहीं जब यूनर जियो जुआन की बातें सुनती है तो वो भी अपना सिर हिला देती है। अब इतने में जियो जुआन चलती है तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वहीं यूनर चलती है तो वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, मतलब कि यूनर भी अब यहाँ पर ट्रेनिंग करने लगती है। अब समय गुजर जाता है और कुछ समय गुजर जाता है और हमें इस समय के बीच यहाँ पर एकदम शांति हो जाती है। सिर्फ यहाँ पर उस पूल में बुलबुलों की आवाज ही आ रही होती है। अब ऐसे जैसे समय चल ही रहा होता है, हमारा जान लगातार इस ब्लड को अपने अंदर अफसोस कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर उन बुलबुलों में से एक धमाका होता है। अब जैसे ही धमाका होता है तो यूनर और जियो जुआन अपनी तुरंत आंखें खोल लेते हैं और वो जान को देखने लगते हैं। अब जैसे वो जान को देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि जान के शरीर से एक बैगनी और गोल्डन कलर की ऊर्जा निकल रही है। अब जैसे ही जियो जुआन और हमारे यूनर वहाँ पर देखते हैं कि जान के शरीर से बैगनी कलर की रोशनी निकल रही है तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं। यूनर तो कुछ नहीं समझ पाती, लेकिन जियो जुआन एक पल के लिए देखते हैं और फिर एक पल बाद वो वहाँ पर कहने लगते हैं कि ये तो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन है। जान के शरीर में ये ब्लड लाइन क्या कर रही है? और वहीं जब हमारी यूनर जियो जुआन की ऐसी बातें सुनती है तो वो भी उनसे पूछने लगती है कि ये ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन क्या है। अब हमें बताया जाता है कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसलिए भले ही यूनर के क्लैन के पास इतनी ज्यादा पावर है लेकिन फिर भी शायद ही यूनर ये पता होगा कि इस दुनिया में कोई ड्रैगन फिनिक्स जनजाति भी बसती है, क्योंकि ये ड्रैगन फिनिक्स जनजाति है ना ये बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है और इसके लोग भी कभी कभार ही किसी के सामने आते हैं। अब इतने में हमें जियो जुआन की शक्ल को बताया जाता है जो कि वहां पर एकदम भौचक के रह गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन कितनी ज्यादा पावरफुल है। उन्हें पता नहीं था कि जान के पास कोई ऐसी ब्लड लाइन पहले से ही होगी। अब इतने में हमें यूनर को बताया जाता है जो कि वहां पर मन में सोच रही होती है कि शायद ए जान के अंदर ए वाली ब्लड लाइन जिया के अंदर से आ गई होगी, क्योंकि जिया का ओरिजिनल शरीर ड्रैगन का ही है। लेकिन अब इतने में वहां पर जियो जुआन सोचने लगते हैं कि मुझे लगता है कि जब मैं जान के अंदर से पुराना खून हटा रहा था, पुराना ब्लड हटा रहा था, तो मुझे लगता है कि ड्रैगन ब्लड जान के अंदर से नहीं हटा, और जब मैंने जान के अंदर जियो कबीले का ब्लड डाला तो जियो कबीले की ब्लड की पावर को देखकर ये ड्रैगन ब्लड
भी सामने आ गया है। और भाई जब हमारी यूनर जीव जुआन की ऐसी बातें सुनती है तो वो तुरंत जीव जुआन से पूछने लगती है कि क्या इससे मतलब कि इन दोनों से जान का पर कोई प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि इन दोनों ब्लडों से जान पर कोई प्रभाव पड़ेगा। और भाई जीव जुआन भी हमारी यूनर की ऐसी बातें सुनकर वो भी हमारी यूनर से कहने लगती है कि हाँ, कि अगर जीव कबीले की ब्लड लाइन जबरदस्ती जान के अंदर घुसी तो जान के अंदर जो ड्रैगन फिनिक्स का ब्लड है ना वो उसका विरोध करने लगेगा, जिस वजह से जीव ब्लड लाइन की पावर पूरी तरह से जान के शरीर में विलीन नहीं हो पाएगी और तो और वो आपस में नहीं मिल पाएंगी, जिस वजह से वहां पर ब्लड में लड़ाई हो जाएगी और जान बुरी तरह से घायल हो जाएगा। और तो और मुझे लगता है कि ये ड्रैगन ब्लड लाइन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हालांकि ये जान के अंदर इतनी पावरफुल नहीं है लेकिन फिर भी ये जान के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। और भाई जैसी यूनर वहां पर जीव जुआन की ऐसी बातें सुनती है तो वो चिंतित हो जाती है और उनसे पूछने लगती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब इतने में जीव जुआन वहां पर एक पल के लिए सोचते हैं और फिर सोचने के बाद यूनर से कहते हैं कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, क्या तुम मदद करने के लिए तैयार हो। और भाई जैसी यूनर जीव जुआन की ऐसी बात सुनती है तो वो तुरंत कह देती है कि हाँ, मैं जान की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अब इतने में जीव जुआन चलते हैं तो यहाँ पर यूनर से कहते हैं कि तुम्हें अपना ब्लड देना होगा, मतलब कि अपनी ब्लड लाइन का कुछ हिस्सा जान को देना होगा। और भाई जब यूनर जीव जुआन की ऐसी बातें सुनती है तो वो एक पल के लिए झिझकने लगती है, क्योंकि दो प्रकार की ब्लड लाइन को आपस में मिलाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अब इतने में जीव जुआन चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। मैंने इससे पहले दो ब्लड लाइन को आपस में मिलाने की कोशिश की थी लेकिन तब मैं असफल हो गया था, लेकिन वो कारण किसी और वजह से था। लेकिन यहाँ पर कारण किसी और वजह से है। यहाँ पर दो ब्लड लाइन नहीं बल्कि 3 ब्लड लाइन है और तो और इन तीनों ब्लड लाइन में से तीनों ब्लड लाइन डाउडी लेवल की है। इसलिए मुझे लगता है कि जान तीनों ब्लड लाइनों को मिलाकर आपस में अपने शरीर में उतार सकता है। अब यूनर यहाँ पर जीव जुआन की ऐसी बातें सुनकर एक पल के लिए झिझकती है और फिर दूसरे पल ही वो आगे बढ़ती है और अपने हाथ को अपने नाखूनों से काटकर और अपने हाथ पर कुछ सील बनाकर अपना ब्लड उस पूल में डाल देती है। अब कुछ समय तक यूनर का ब्लड उस पूल में टपकता रहता है, लेकिन एक पल के बाद यूनर चलती है तो दोबारा से अपने बहते हुए ब्लड को रोककर पीछे हट जाती है और वहां पर जीव जुआन से कहने लगती है कि नहीं, अब मैं इससे ज्यादा मेरा ब्लड नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मैंने इससे ज्यादा मेरा ब्लड दिया तो गू कबीले के लोगों को पता चल जाएगा कि जान ने उसका ब्लड ले लिया है और इससे जान को बहुत ज्यादा मुसीबत हो सकती है। और भाई जीव जुआन भी हमारी यूनर की बात समझ जाते हैं, इसलिए जीव जुआन चलते हैं तो यूनर को धन्यवाद कहने लगते हैं। और भाई यूनर भी जीव जुआन की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देती है। वो तो सिर्फ जान की ओर घूर घूर कर देख रही होती है कि जान को कुछ हो तो नहीं गया। और भाई जीव जुआन भी यूनर को देखकर समझ जाते हैं कि यूनर क्या सोच रही है। इसलिए अब यहाँ पर जीव जुआन यूनर से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा और इससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल जान को दूंगा। और भाई यूनर भी जीव जुआन की बात समझ जाती है। और भाई जीव जुआन मन में सोच रहे होते हैं कि इस लड़की ने जो ब्लड जान को दिया है, इस लड़की को उसे वापस प्राप्त करने में कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग लगेगी, तभी जानकर यूनर इस ब्लड को वापस से प्राप्त कर पाएगी। अब इतने में यहाँ पर जीव जुआन चलते हैं तो यहाँ पर अपने हाथों को आंगलाते हैं और उसमें लगातार सील बदलने लगते हैं। अब इतने में जीव जुआन के हाथ में सील बदलते समय उनके मुंह से एक आवाज निकलती है, एग्लोमरेट। सॉरी, थोड़ा पढ़ने में कंफ्यूज हो गया, ठीक है। अब जैसे जीव जुआन यहाँ पर एक कहती हैं तो जो पूल था ना वो उसमें मतलब कि उसमें बवंडर बनने लगता है, लेकिन इस बवंडर बनने के साथ साथ उस पूल से एक भी बूंद पानी की बाहर नहीं निकलती। अब जैसे ये बवंडर घूमता है तो फिर हमें जान के शरीर को बताया जाता है, जिसका शरीर मतलब कि जिसके शरीर पर बैगनी और सुनहरी कलर की रोशनी फैल जाती है, लेकिन फिर दूसरे पल ही ये रोशनी वहां पर धुंधली होने लगती है। अब इतने में ये बवंडर घूम ही रहा होता है, तभी इसमें से एक ब्लड का हाथ निकलता है और वो सीधा जाकर हमारी जान की छाती से टकरा जाता है। अब जैसे ये ब्लड का हाथ जान की छाती से टकराता है ना तो ये जान की छाती में समा जाता है। और भाई जैसे ये खून का हाथ या फिर खून का गोला जान की छाती में घुसता है ना तो जान का शरीर कांपने लगता है और तो और उसकी शरीर पर छोटे छोटे ब्लड के चिन्ह निकलने लगते हैं, मतलब कि ब्लड के चिन्ह दिखने लगते हैं और पलक झपकते ही हमारा जान एकदम लाल कलर का हो जाता है। और भाई जैसे यूनर हमारे जान की ऐसी हालत देखती है ना तो उसका चेहरा वहां पर पीला पड़ जाता है। लेकिन इतने में जीव जुआन वहां पर एक राहत की सांस लेते हैं, मतलब कि गहरी सांस लेते हैं और अपने हाथों की सील बदलने लगते हैं। अब जैसे ही जीव जुआन अपने हाथ की सील बदलते हैं तो जो पूल था ना उसमें से खून के फुब्बारे निकलने लगते हैं और लगातार जान के शरीर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ये खून के फुब्बारे हमारे जान के शरीर पर पड़ते हैं ना तो ये हमारे जान के शरीर में समाने लगते हैं। अब इतने में हमें बताया जाता है कि जान के शरीर में आपस में सभी की सभी ब्लड लाइन लड़ने लगी है और वो आपस में एक दूसरे को नष्ट करने लगी है। और यहाँ पर ऐसा लगने लगता है कि जब तक एक ब्लड लाइन आपस में हार नहीं मानेंगी, जब तक कि इनमें से कोई एक ब्लड लाइन नहीं बचती। अब इतने में जीव जुआन चलते हैं तो
तो यहाँ पर जियान के शरीर के अंदर से ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को भी वहाँ पर आजाद कर देती हैं। अब जैसे ये ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन इन दोनों ब्लड लाइनों को आपस में लड़ती हुई दिखती है, मतलब कि जियो ब्लड लाइन और गुकाबिली की ब्लड लाइन, तो वो वहाँ पर एक जोरदार दहाड़ निकालती है। अब दहाड़ निकालने के बाद ये ड्रैगन फिनिक्स लाइन चलती है ना, तो ये तीनों के तीनों ब्लड लाइन को आपस में मिला लेती है, मतलब कि गुकाबिली की ब्लड लाइन, जियो कबिली की ब्लड लाइन और ड्रैगन फिनिक्स की ब्लड लाइन, तीनों की तीनों ब्लड लाइन को आपस में मिला लेती है। अब ये तीनों की तीनों ब्लड लाइन चलती हैं तो आपस में मिलने 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 मतलब कि मिलते मिलते 1 महीना गुजार देती हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि जियान के शरीर में एक नई ब्लड लाइन बन चुकी है, जो कि ड्रैगन ब्लड लाइन, गुकाबिली की ब्लड लाइन और जियो कबिली की ब्लड लाइन, तीनों ब्लड लाइनों से मिलकर बनी है। अब जैसे ये तीनों ब्लड लाइन मिलती है ना, तो हमें दिखता है कि एक अंगूठी के आकार का बैगनी लाल क्रिस्टलीय गोला आ गया है। अब ये गोला चलता है तो जियान के दिल में जानकर लगता है धड़ाक, जिस वजह से हमारा जियान का दिल वहां पर कांप जाता है, मतलब कि जियान की बॉडी वहां पर कांप जाती है। लेकिन दूसरे पल ही ये बैगनी लाल कलर का क्रिस्टल था ना, ये हमारे दिल के मतलब कि जियान के दिल में गायब हो जाता है। अब जैसे ये बैगनी और लाल कलर का क्रिस्टल हमारे जियान के दिल में गायब होता है ना, तो हमें बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर इस पूल से एक धमाका होता है बड़ाम और चारों तरफ कोहरा फैल जाता है। अब जैसे जियो जुआन इस कोहरे को देखते हैं ना, तो उसके चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ जाती है और वो वहां पर चिल्लाने लगते हैं कि आखिरकार जियान ने तीनों ब्लड लाइनों को आपस में मिला दिया है, हम सफल हो गए हैं। और भाई जब यूनर जियो जुआन की ऐसी बातें सुनती है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि इस 1 महीने के अंदर अंदर यूनर को सिर्फ एक ही चिंता सताई हुई थी कि जियान का क्या होगा। और तो और यूनर इस 1 महीने के अंदर बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। लेकिन जैसे ही वो जियो जुआन की ऐसी बातें सुनती है कि जियान के शरीर ने तीनों ब्लड लाइनों को आपस में मिला दिया है, तो उसके दिल में भी प्रसन्नता दौड़ जाती है। अब इतने में हमें जियो जुआन को बताया जाता है, जो कि अपने माथे से ठंडा पसीना पहुंच रहे होते हैं। और तो और वो जानते हैं कि जियान एकमात्र लास्ट उम्मीद है जियो कबीले को पुनर्जीवित करने का। अगर उन्होंने जियान नाम के इस पौधे को भी यहीं पर मार डाला तो जियो कबीला पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और तो और इसके जिम्मेदार मात्र जियो जुआन ही होंगे, मतलब कि जियो जुआन यहाँ पर ये सब सोच रहे होते हैं। अब इतने में जियो जुआन चलते हैं तो यहाँ पर यूनर से कहने लगते हैं कि ब्लड लाइन पूरी तरह से मिल चुकी है, लेकिन अभी तक ये ब्लड लाइन जियान के पूरे शरीर में नहीं फैली है। फिलहाल के लिए ये सिर्फ जियान के दिल में उपलब्ध है, लेकिन धीरे धीरे ये जियान के पूरे शरीर में फैल जाएगी। और तो और ये ब्लड लाइन विकसित भी अपने आप होती जाएगी। इसे बस थोड़े से समय की आवश्यकता है। और तो और ये ब्लड लाइन 3 ब्लड लाइनों से मिलकर बनी है, इसलिए हो सकता है कि भविष्य में जियान डाउडी लेवल को भी तोड़ सके, मतलब कि डाउडी लेवल पर भी पहुंच सकता है, जिस पर कि हजारों सालों से कोई नहीं पहुंचा है। और वहीं यूनर चलती है तो जियो जुआन की ऐसी बातें सुनकर सिर हिलाती है। वो जानती है कि भले ही जियान की ब्लड लाइन अभी कमजोर हो, लेकिन ये सिर्फ एक वृक्ष की तरह लगाई गई है। अगर ये बीज मतलब कि बीज या वृक्ष ये जियान के शरीर में लगाया है ना ब्लड लाइन के रूप में, ये एक समय में इतना पावरफुल हो जाएगा कि इस दुनिया में जियान का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन इतने में यहाँ पर जियो जुआन कहते हैं कि चलो इन बातों को छोड़ते हैं, जियान के जागने का इंतजार करते हैं। जो मैंने उसके लिए ऊर्जा छोड़ी थी ना, उसे जियान को अफसोस करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए चलो तब तक प्रतीक्षा करते हैं। इतने में आप जियो जुआन कहते हैं यहाँ पर यूनर से कि तुम्हें भी अब यहाँ पर ट्रेनिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा स्वर्णीय मकबरे की सबसे घनी ऊर्जाओं में से एक है। इससे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा, इसलिए तुम्हें भी अपनी यहाँ पर ट्रेनिंग करनी चाहिए। और भाई जब यूनर जियो जुआन की ऐसी बातें सुनती है तो वो भी अपना सिर हिलाती है। लेकिन अब इतने में यूनर चलती है तो हमारे जियान को देखने लगती है और फिर वहाँ पर अपनी आंखें बंद करके ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाती है। अब इतने में जियो जुआन चलते हैं तो वहाँ पर हमारे जियान को देखते हैं और एक पल सोचने के बाद यूनर को भी देखते हैं। अब वहाँ पर यूनर और जियान के बारे में वो को सोचते हैं कि इस लड़की ने जो कि एक उच्च लेवल वाली ब्लड लाइन अपने पास रखी हुई है, ये आखिरकार जियान को पसंद क्यों करती है। शायद जियान बहुत ही ज्यादा आकर्षण दिखता है, इसलिए अब यहाँ पर जियो जुआन ऐसी बातें सोच ही रहे होते हैं। इतने में हमें बताया जाता है कि यूनर आज से नहीं बल्कि बचपन से ही जियान को पसंद करने लगी है, मतलब कि ऐसा ही कुछ बताया जाता है इसके बारे में, यूनर और हमारे जियान के बारे में। अब इतने में बताया जाता है कि हमारा जियान भी ट्रेनिंग करने में लगा है और हमारा जियान लगातार जियो जुआन के द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा को पीने में लगा हुआ है। और वहीं यूनर भी ट्रेनिंग करने में लगी हुई है और वहीं जियो जुआन इस शांति को महसूस कर रहे हैं। हालांकि उन्हें बोरियत महसूस होती है, लेकिन इतने हजारों सालों से वो इस शांति को महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इनकी आदत हो गई है। अब सीन शिफ्ट होता है और पलक झपकती यहाँ पर ऐसी शांति 1 साल के लिए बरकरार रहती है और हमें फिर 1 साल बाद का सीन बताया जाता है। और वहीं यूनर भी इस 1 वर्ष में लगातार ट्रेनिंग कर रही होती है। और तो और यूनर ने इस 1 वर्ष में
अपनी जो ब्लड लाइन जान को दी थी ना वो भी 75% वापस पा ली है और तो और यूनर की कुछ शक्तियां भी बढ़ गई हैं और तो और अब उस ब्लड पूल में जो भी लाल रंग था ना वो भी धीरे धीरे गायब होने लगा है और वो हमारे जान के शरीर के लगातार अंदर जाता जा रहा है। अब पलक झपकती आधा साल और गुजर जाता है और 1.5 साल हो जाते हैं और इस 1.5 साल के बाद ये ब्लड पूल दोबारा से पहले जैसा हो गया है, मतलब कि सफेद हो गया है और इसमें बिल्कुल भी अब लाल रंग नहीं बचा है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर मतलब कि इस ब्लड पूल की सारी शक्तियों को अफसोस कर लेता है ना, तो वहाँ पर जियो जुआन और हमारी यूनर को कुछ महसूस होता है और वो एक साथ अपनी आंखों को खोलती हैं। अब इतने में यूनर और जियो जुआन चलते हैं तो एक साथ हमारे जान को देखने लगते हैं जिसने कि अभी तक आंखें नहीं खोली हैं। हालांकि यहाँ पर यूनर और जियो जुआन को महसूस हो रहा था कि जान के अंदर से बहुत ही भयानक शक्तियां निकल रही हैं। अब यह सन्नाटा करीब आधे घंटे तक और रहता है और फिर आधे घंटे बाद अचानक इस ब्लड पूल में एक छोटी सी लहर आती है। अब लहर आने के बाद इस ब्लड पूल में धमाका होता है। अब जैसे ये ब्लड पूल में धमाका होता है ना तो यूनर और जियो जुआन गौर से हमारे जान को देखने लगते हैं। अब इतने में हमारे जान की शक्तियां बढ़ना शुरू होती हैं। टू डाउ जोंग के 6 स्टार के शिखर पर 7वां सितारा के शिखर पर 8वां सितारा और वहीं जैसी जियो जुआन और यूनर वहां पर जान की ऐसी पावर बढ़ती हुई देखती हैं तो वो एकदम गंभीर हो जाते हैं वो दोनों के दोनों। अब इतने में जान की पावर बढ़ती है तो 90 स्टार के बीच में और फिर आखिरी शिखर पर। अब जैसे वहां पर यूनर और जियो जुआन हमारे जान की पावर टू डाउ जोंग के 9 स्टार के हाई लेवल पर देखते हैं ना तो वो वहां पर थोड़े हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जान ने अगर एक साथ 3 स्टार बढ़ा लिए तो उसका डाउ शेंग लेवल में पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वहां पर यूनर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है। अब इतने में जियो जुआन को बताया जाता है जो कि वहां पर मन में कह रहे होते हैं कि जान तुम जियो कबीले के आखिरी उम्मीद हो, इसलिए जो भी फैसला लेना बहुत सोच समझ कर लेना। अब इतने में हमें जियो जुआन का चेहरा बताया जाता है जो कि गंभीर रूप से धड़क रहा होता है। अब इतने में हमें यूनर का चेहरा भी बताया जाता है जो कि एकदम गंभीर होता है। अब इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है जिसका चेहरा बैगनी लाल रंग में बदलने लगा है, लेकिन उसकी बढ़ती हुई शक्तियां भी रुक जाती हैं और धीरे धीरे लौटने लगती हैं, मतलब कि कम होने लगती हैं। और भाई जैसी जियो जुआन और हमारी यूनर जान की शक्तियों को कम होते हुए देखते हैं तो वो वहां पर एक राहत की सांस लेती हैं। और भाई अब हमारे जान की ताकत चलती है तो वो टू डाउ जोंग के 90 स्टार से घटकर टू डाउ जोंग के 8 स्टार के हाई लेवल पर आ जाती है। और भाई जब जियो जुआन हमारे जान को ऐसे पावर घटाते हुए देखते हैं तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो बदबलाते हैं कि जान ने भले ही अपनी पावर को दबा दिया है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जान इतनी आसानी से अपनी पावर को दबा सकता है। और भाई जान की पावर जो घटकर 6वें स्टार तक आ गई थी ना वो दोबारा से बढ़ने लगती है, मतलब कि पहले 9 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच जाती है, फिर हमारे जान अपनी पावर को घटाता है तो वो दोबारा से 6 स्टार पर आ जाती है, लेकिन अब दोबारा से जान की पावर बढ़ने लगती है। 7वां सितारा, 8वां सितारा, 9वां सितारा और 9वां सितारे के बीच तक। इस बार हमारे जान की पावर हाई लेवल पर नहीं जाती 9वें स्टार में, लेकिन अब इतने में जान दोबारा से चलता है तो दोबारा से अपनी पावर को घटाने लगता है और वो 7वें सितारे के मीडियम लेवल तक ले आता है। और भाई जियो जुआन दोबारा से हमारे जान को ऐसे पावर घटाते हुए देखते हैं तो वो दोबारा से वहां पर कहने लगते हैं कि जान के अंदर की पावर बहुत ही ज्यादा घनी है, इसलिए जान इतनी आसानी से इस पावर को नहीं घटा सकता, दोबारा से ये पावर पक्का बढ़ेगी। अब जैसे जियो जुआन यहाँ पर एक कहते हैं ना तो हमारे जान की पावर दोबारा से बढ़ने लगती है और 5 मिनट के अंदर अंदर ये 7वें सितारे को तोड़कर दोबारा से 8वें सितारे के शिखर तक पहुंच जाती है और वो वहां पर आकर रुक जाती है। और भाई जब जियो जुआन ये देखते हैं कि जान ने अपनी पावर को एकदम स्थिर कर दिया है 8वें सितारे के स्तर पर, तो वो वहां पर एक राहत की सांस लेते हैं। अब जैसी हमारे जान की पावर यहाँ पर स्थिर होती है ना तो हमारा जान चलता है तो 1.5 साल बाद अपनी फड़फड़ाती हुई आंखों को खोलता है और फिर क्या इसी खोलने के साथ साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, ये आवा घटना बढ़ना ये एक अलग प्रॉब्लम है, इसके बारे में एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि कल या फिर परसों में ही आ जाएगी, ठीक है, तो उसे सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पावर घटती क्यों है और बढ़ती क्यों है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड